आप हर तरीके से तैयार रहें, क्योंकि जिस जॉब में हम जाना चाह रहे हैं, जो हमने फील्ड चुना है, दैट फील्ड्स डिमांड्स आर कैपेबिलिटी टू हैंडल द चैलेंजेस एंड एक्सिजेंसेस। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम ऑन द स्पॉट कैसे टैकल करेंगे, ये इस सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो यही हमारा जो सेम एग्जामिनर का पैटर्न रहता है और ऐसे ही हमारा इंटरव्यू में रहता है। मेरा CBL में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे कि कैमरे जैसे सर ने अरेंज किया था, तो आई वॉज फेसिंग फर्स्ट टाइम कैमरा। तो मैं थी बड़ी एप्रीहेंशन में थी कि मैं कैसे बोलूँगी, जो नॉर्मल चीज़ है मैं तो वो भी भूल जाऊँगी, रूटीन में ऐसे होता है। तो बट व्हेन आई फेस द बोर्ड मेंबर्स, और सर ने इतनी लर्नेड जो फैकल्टी है और जो बोर्ड मेंबर्स है, एक्सपीरियंस है, उनको बुलाया। तो उन्होंने जिस तरीके से हमसे हर स्टेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे, हमारी ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके बारे में पूछा, जो नॉलेज है, नॉलेज अगर जो सीरियस कैंडिडेट है मोर और लेस सबकी बराबर हो जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि आप सबकी नॉलेज एक साल जिसने सिंसियरली पढ़ाई की है उनकी बराबर लेवल होगा। उसके अलावा आप जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से जो एग्जामिनर ने या फिर सामने वाले ने, बोर्ड मेंबर्स ने या फिर आपके इंटरव्यू पैनलिस्ट है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ की तो फैकल्टी बहुत अच्छी रही, बोर्ड मेंबर्स, सर का भी सपोर्ट रहा इंटरव्यू से पहले, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम जब मैं ETO सेलेक्ट हुई थी 2020 में, तो मेरा इंटरव्यू ऐसे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा बायस्ड है, या मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी चीज़ अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करना चाह रहे, या मुझे मेरे जो बात मैं उनको आंसर कर रही हूँ वो उसको सुन नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगा था। तो वही चीज़ मैंने सर के सामने डिस्कस की, सर के पास आके कि सर ये ऐसा ऐसा रहा, मुझे सेकंड टाइम इंटरव्यू के लिए बड़ा डर लग रहा है। तो सर ने मुझे यही चीज़ बताई कि आप सबसे पहले तो अपने आप का आप मेंटेन करके रखिए पीस एंड माइंड, जो आपके माइंड में है कि एक स्टेबिलिटी हो, कि अगर हमारे सामने वो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें नहीं भी आता या हमारे अगेंस्ट जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ट्राई करते हैं कि आप किसी ना किसी बात से डिस्टर्ब हो जाएं। वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके बोलचाल के बारे में, या आपके ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में भी कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी आपको, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो। उनको पता है कि जो मेंस लिख के आया है, क्लियर करके आया है, वो दैट स्टूडेंट या दैट कैंडिडेट इज़ इंटेलिजेंट। तो हमें क्या जज करना है उसके पर्सनालिटी के बारे में। अदरवाइज़ ब्यूरोक्रेट्स बन के या फिर हम SDM या PCS में जब सेलेक्ट होते हैं तो हमने लोगों की क्वेरीज़ को ही हमने टैकल करना है। लोग तो यही सोच के आएंगे कि इसको कुछ नहीं पता, ये क्या, तो हमने यही सोच के चलना है। वो ये चीज़ हमें चेक करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ हम आर्टिफिशियली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप दूसरों के सामने कि मैं ऐसे चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। वो नहीं, वो उन्हें आर्टिफिशियलिटी उन्हें अच्छी नहीं लगती। और नॉलेज तो बट ऑब्वियस होनी चाहिए कि आपको उससे पहले आपका सारा करंट अफेयर्स इंटरव्यू से पहले आपका तैयार हो, आपके अपने ऑप्शनल पे होल्ड हो, और आपका अपना जो डैफ है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। तो उसके अलावा आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपका उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ आपके बचने का स्कोप नहीं होता डेफ्स में और जॉब से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स में ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ, ऐसे तो है नहीं कि सबको सारे क्वेश्चन आते हैं। रूटीन के जो है 2 महीने की जो करंट अफेयर्स हैं या फिर 10-15 दिन के हैं, उसमें आपको ये लगना चाहिए कि आप मार नहीं खा रहे, आपको नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, ये चीज़ है। और कॉन्फिडेंस मैटर करता है, सिंप्लिसिटी मैटर करती है, ये तो उस स्पिरिट से जाते हैं तो होता है। सर वॉज वेरी सपोर्टिव दिस टाइम कि मुझे कॉन्फिडेंस जो बना। बाकी मैम जो बोर्ड मेंबर्स में रहे और ब्रिगेडियर सर एंड सेतिया सर, बट सर ने जितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो वो बहुत अच्छा रहा। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल दिन आएगा हम सोचेंगे कि ये सिलेबस मेरा हो गया है और मैं उसी दिन राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा। राइटिंग प्रैक्टिस उस दिन आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए जब आपको लगता है कि आपका स्टैटिक हो गया, आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं और आपके माइंड में है कि अभी प्रीलिम्स में थोड़ा टाइम है, तो आप अपने ऑप्शनल की एंड मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। जो आपने प्री पे फोकस करना है वो 2 महीने पहले, फिर दोबारा से कर लेंगे। हम फैक्चुअल पढ़ेंगे या हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, हम उनको हाथों से निकालेंगे। जितनी ज़्यादा, जैसे सर ने बताया, टेस्ट सीरीज़ निकालिए प्री से पहले। और मैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग में अपनी जॉब के साथ करती थी। पहले एज ए डेंटल सर्जन मैंने जॉब की HCMS में, तब मैं राइटिंग प्रैक्टिस, अपना पेशेंट नहीं आ रहा कोई, मैं फटाफट एक आंसर लिख लेती हूँ। 8 मिनट है मेरे पास, मैं टाइम देख के रखती थी कि 5 मिनट में मेरे ठीक से बॉडी तो बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए,
उसके बाद फिर मैं ऐसे ही जब मैं ETO बनी तो तब भी मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा, जब सब लोग खाना खा रहे होते थे तो मैं टेस्ट सीरीज़ उठाई और उसके आंसर्स लिखती थी। तो मुझे 20 मिनट भी मिल रहे हैं तो 20 मिनट में मेरा आंसर लिखा जाए और एटलीस्ट मैं किसी से चेक करवा पाऊँ, वो चेक हो, तो मैं वो टाइम भी यूज़ करती थी। और बाकी तो जैसे मैं वॉक भी कर रही हूँ या घूम भी रही हूँ तो वीडियोस चलते थे क्लासेस के, सर के वीडियोस हैं, मैंने बड़े देखे सर के वीडियोस, कोई भी है तो वो साइंस एंड टेक के हैं इतने सारे वीडियोस कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सर इतना क्रिस्प एंड कंसाइज बताते हैं कि आपने बॉडी में इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, बॉडी में ये लिखना है और कंक्लूजन में ये लिखना है। तो एक माइंड मैप बन जाता है हमारे माइंड में कि ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको ऐसे करूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं आता कि, और जो हम सोच के जाते हैं एग्ज़ाम में वो तो बिल्कुल भी नहीं आता। बेटर है कि हम प्रैक्टिस करते रहें जितना भी। ऐसे ही होता है इस बार हरियाणा सिविल सर्विसेज में ऐसे ही हुआ, हम सोच के गए लास्ट टाइम की तरह कि 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर्स आएंगे, ऐसे नहीं आए। UPSC बेस्ड टाइप क्वेश्चंस आ गए कि 14 मार्कर्स आ रहे हैं। बच्चे तो उसी में ही हड़बड़ा गए कि हम लिखे कैसे लिखे, हम तो इसकी तैयारी नहीं करके आए, हम तो फैक्चुअल सोच के आए थे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट, बहुत लोगों को GS में नुकसान हुआ। फिर ऐसे ही ऑप्शनल में हुआ, ऑप्शनल में भी उन्होंने पहले 30 मार्कर्स आते थे तो इस बार 14 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स उनके साथ की वही वाला सेम UPSC का पैटर्न की क्वेश्चन लिखा और उसमें ही आपको स्पेस दे दिया, उसी में ही आपने अटेम्प्ट करना है।